Good morning students, welcome to Maths class standard 3rd. We will continue our revision chapter 3 give and take. Give and take का हम ये लास्ट पीरियड है रिवीजन का जो पॉइंट में जो क्वेश्चन में आपको क्वेरी हो रही थी वो क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, तो अब है हमारे सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. ओके, सॉल्व द फॉलोइंग में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है. यहाँ पे सिर्फ एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, बट आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत होती है. ओके, तो क्वेश्चन प्रॉपर समझ के 2 टाइम रीड करो एंड देन सम करो तो इजी हो जाएगा. एंड जब भी आप क्वेश्चन रीड करो जो भी नंबर है उसके नीचे अंडरलाइन कर लो तो आपको इजी रहता है सम करने के टाइम. नहीं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप ऊपर नीचे हो जाता है ना तो कोई और ही नंबर ऐड कर देते हैं. एंड मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट वर्कशीट में यही चीज करते हैं कि सम तो प्रॉपर करते हैं बट ये जो नंबर है उसकी जगह कोई और ही नंबर अपनी मर्जी से लिखते हैं या पता नहीं कहाँ से लिख देते हैं. इसलिए ये ध्यान में रखने की जरूरत है. ओके, एंड ऑर्चर्ड हैज 190 बनाना ट्रीज एंड 345 मैंगो ट्रीज. हाउ मेनी टोटल ट्रीज आर देयर इन ऑल. ओके, ऑर्चर्ड मतलब एक फार्म है, वहाँ पे है 190 बनाना ट्रीज है एंड 345 मैंगो ट्रीज है. देन टोटल ट्रीज कितने हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, एडिशन आएगा. ओके, हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो टोटल ट्रीज आर देयर इन ऑल. ओके, तो हम ऐड करेंगे 190 प्लस 345. ओके, यहाँ पे 0 है एंड नीचे 5 है तो यहाँ पे आएगा 5. 9 प्लस 4 करेंगे, 9 में 4 ऐड करेंगे तो 4 फिंगर में ले लीजिए, 9 को माइंड में रखना है. ओके, 9 के बाद क्या आएगा, 10 11 12 एंड 13. 13 का 3 नीचे, 1 होगा ऊपर, कैरी 1 प्लस 1 2. 2 में आपको ऐड करने हैं 3, तो 2 के बाद 3 4 एंड 5 तो यहाँ पे आएगा 5. दैट मीन्स टोटल कितने ट्रीज हैं, तो 535. इतना करने के बाद लास्ट में स्टेटमेंट लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग नहीं करते हैं. मैं एवरी टाइम जब भी हमने सम किए हैं मैंने एवरी टाइम आपको ये चीज़ बताई है, क्योंकि जब भी आप कोई भी सीखो कोई भी चीज़, कोई भी सम्स हो क्वेश्चन हो तो उसकी पूरी मेथड के साथ करो, उसे प्रॉपर करो. ऐसा नहीं किया तो है ये कोई आपका आंसर नहीं है. ओके, जो मेथड कुछ भी चीज़ सीखो ना तो उसे परफेक्ट करना सीखो, परफेक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि करना है कर दिया एंड जाने दो, लेट गो करो, ऐसा नहीं. कोई भी चीज़ करो तो कोई भी आपको ऐसा बोल के ना जाए कि ये तो आपने नहीं लिखा, ये नहीं किया, ऐसा नहीं. जो भी चीज़ करो एकदम परफेक्टली करो, प्रॉपर. हैंड राइटिंग आप तो इतनी बेकार हैंड राइटिंग निकालते हो तो वो हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने की जरूरत है. एंड जब भी सम करो तो एकदम प्रॉपरली करना है कि ये भी जो 10th प्लेस है, 1st प्लेस है, 100 प्लेस है वो भी ध्यान में होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि कुछ ऊपर नीचे लिख दो, कहीं पे भी लिख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए. देन लास्ट में स्टेटमेंट, हाउ मेनी टोटल ट्रीज आर देयर इन ऑल, तो देयर आर 535 trees. There are 535 trees in all. There are 535 trees in all. Okay. Next question में चलते हैं. There are 395 boys and 297 girls in a school. Okay. Total school में सिंपल सा स्टेटमेंट है. ओके, कि टोटल स्टूडेंट 395 बॉयज है, 297 गर्ल्स है स्कूल के अंदर. देन हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर ऑल टुगेदर इन दिस स्कूल. टोटल कितने स्टूडेंट साथ में है. ओके, ऑल टुगेदर वर्ड आए दैट मीन्स हमें एडिशन ही करना है. 395 प्लस 297. ओके, ऐड कर देते हैं 5 + 7
5 को हम फिंगर में ले लेते हैं। ओके, 7 को माइंड में रखो, 5 को फिंगर में। 7 के बाद क्या आएगा? 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 का 2 नीचे, 1 होगा ऊपर, कैरी। ओके, अभी 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 9 करोगे तो कितने हो जाएंगे? 19, 19 का 9 नीचे, 1 होगा ऊपर, कैरी। 3 प्लस 1 4, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, 4 प्लस 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। तो टोटल 692 children all together in this school. Total 692 children in this school. ओके, टोटल कितने चिल्ड्रन है? तो 692 चिल्ड्रन इन दिस स्कूल। ओके, इस तरह से सिंपल है। क्वेश्चन समझो, नंबर एकदम राइट लिखना है। कुछ भी नंबर आगे पीछे हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए नंबर प्रॉपर्ली लिख के लास्ट में स्टेटमेंट के साथ कंप्लीट करना है सब। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बट मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट 3 नंबर का करेंगे। ये जो है वो है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है। ओके, a factory made 290 balls। 3 नंबर का a factory made 350 balls. A factory made 350 balls on first day and on first day and 280 balls on second day. Then how many total balls? Then how many total balls made 2 days in factory? Made 2 days in factory. क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन सेम ही है, बट अब ये होता है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बस नंबर है चलो सम फटाफट कर दो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म करो, बट क्वेश्चन रीड करना। ओके, रीडिंग से आपको ही बेनिफिट है। फैक्ट्री में 350 balls and on first day and 180 balls on second day। मतलब पहले दिन उन लोगों ने बनाया 350 balls and second day उन लोगों ने बनाए 280 balls। Then how many total balls made 2 days in factory? 2 days में उन लोगों ने टोटल कितने बल्ब बनाए? यहाँ पे 350 प्लस 280। ओके, यहाँ पे 0, 8 प्लस 5, 8 में 5 ऐड करेंगे, 5 में 8 करो या 8 में 5 करो, बट मैंने आपको बताया जो भी नंबर हमें माइंड में रखना है, 5 को हम फिंगर में ले लेते हैं। 8 के बाद क्या आएगा? 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो क्या आएगा यहाँ पे? 13 का 3 नीचे, 1 होगा ऊपर, कैरी। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2
तो 630 balls. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The sum of two numbers, four number, the sum of two numbers seven 776 and one of the number is 776 and one of the 776 and one of the number is 575. What is the other number? What is the other number? Question. Okay, ये थोड़ा समझना है, ये थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में. ओके, the sum of 2 numbers मतलब sum of मतलब दो नंबर को ऐड करना है. 776 and one of the number is 575. तो what is the other number मतलब दूसरा नंबर अभी इसको ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर बनेगा, तो यहाँ पे भी एडिशन की है. 776 plus 575. ओके, 6 plus 5. 6 को माइंड में रखो, 5 को फिंगर में ले लो. 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 7, 8, 9, 10 and 11. 11 का 1 यहाँ पे नीचे, 1 होगा ऊपर कैरी. 7 plus 1 8. 7 plus 1 8. 8 में आपको ऐड करना है 7. तो 8 के बाद कौन सा आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. 15 का 5 नीचे, 1 होगा ऊपर कैरी. 7 plus 1 8. 7 में 1 ऐड करोगे तो 8. 8 में 5 ऐड करना है तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12 and 13. तो यहाँ पे आ गया 13. ये 4 डिजिट का नंबर बन गया. कितना बड़ा नंबर बन गया, तो वो 4 डिजिट का नंबर हो गया है ना. तो ऐसा सोचना नहीं है कि अभी ये तो क्या हो गया, बड़ा नंबर बन गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अदर नंबर इज, लास्ट में लिख देना है, अदर नंबर इज 1351. ओके, इस तरह से पूरा लिख देना है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. नेक्स्ट 5 नंबर. Mohit purchase oil costing rupees 678 and ghee costing
rupees 295. How many rupees did he spend? How many rupees did he spend in all? मतलब उसने टोटल कितने रुपीस परचेज किए, यूज किए. ओके, तो उसने मोहित परचेज ऑयल कॉस्टिंग ₹678 and ghee costing ₹295. How many rupees did he spend in all? टोटल उसने कितने रुपीस शॉपकीपर को देने पड़ेंगे या उसने टोटल कितने रुपीस यूज कर लिए. तो 678 प्लस 295. ओके, तो 8 प्लस 5 करना है, तो 8 को माइंड में रखना है, 5 को फिंगर में. 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 9, 10, 11, 12 एंड 13. 13 का 3 नीचे, 1 होगा ऊपर कैरी. 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 9 करना है, तो यहाँ पे हम उल्टा कर लेते हैं. 9 प्लस 1 10 है ना, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 एंड 10 में 7 ऐड करना इजी हो जाएगा. तो 9 प्लस 1 10, 10 के साथ 7 ऐड करोगे तो 17. 17 का 7 नीचे, 1 होगा ऊपर कैरी. 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 7 में 2 ऐड करोगे तो 8 एंड 9. तो टोटल 900 रुपीज ही स्पेंड. He spent रुपीज 973. कितने रुपीज इसने ओवरऑल स्पेंड किए? तो 973 रुपीज. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम. अभी जो 3 डिजिट वाले नंबर है वो हम करेंगे. वन और 6 नंबर. डैश प्लस 567 डैश प्लस 567 इज इक्वल टू 625. ओके, तो ये सम करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ये कैसे करें. तो ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली कर पाओगे. ओके, जब हमें फर्स्ट नंबर फाइंड करना है तो मैक्सिमम क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. आपको ये दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा. और ये नंबर आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है वो आप अपने आप चेक कर सकते हैं. 625 माइनस 567. ओके, यहाँ पे 5 में माइनस 7 होगा नहीं होगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा. तो 2 को कट करके जस्ट बिफोर नंबर 1 एंड ऑलवेज हम बोरो करते हैं 10. 10 प्लस 5 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 15. अभी 15 माइनस 7 करना है. क्या करना है? 15 माइनस 7. तो 7 है तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? 8 से. एंड कहाँ तक काउंटिंग करनी है? तो 15 तक. तो 8 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. 8 9 10 11 12 13 14 15. तो 5 6 7 एंड 8. यहाँ पे क्या आएगा? 8. अभी यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 6 है तो फिर से बोरो करना पड़ेगा. 6 को कट करके जस्ट बिफोर नंबर 5 एंड ऑलवेज कितना बोरो करते हैं हम? 10. एंड ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो दैट मीन्स 10 प्लस 1 11 हो जाएगा. 11 माइनस 6 करना है तो 6 को हम 6 माइनस 11 माइनस 6 करना है. तो 6 के तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 7 से. तो 7 8 9 10 11. 11 पे स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि ऊपर 11 है. तो ये कितने हैं? 5. यहाँ पे आंसर आएगा 5. देन यहाँ पे 5
ये कितने हैं 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आंसर आएगा 58। चलो अब हम चेक करते हैं हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो अब हम ये दोनों को ऐड करके देखते हैं। तो 58 प्लस 567। ये प्लेस वैल्यू भी आपको समझनी है कि ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अभी 8 प्लस 7 करना है, 8 में 7 ऐड करना है, 8 है तो 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे आएगा 15 का 5 नीचे, 1 होगा ऊपर कैरी। 5 प्लस 1 6 एंड 6 प्लस 6 12, 12 का 2 नीचे, 1 होगा ऊपर कैरी। 1 प्लस 5 तो होगा 6, तो 625। तो हमारा आंसर ये राइट है। ओके, आप अपने आप अपना आंसर राइट चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर 311 प्लस डैश इज इक्वल टू 390। ओके, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मिडल नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे पहला नंबर सर्च करना था, यहाँ पे मिडल का नंबर। फिर भी करना क्या पड़ेगा, ओवरऑल हमें सबट्रैक्शन है, ये दो नंबर को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। 390 माइनस 311। ओके, अभी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, नीचे 1 है, तो हमें बोरो करना पड़ेगा 9 से। 9 को कट करके जस्ट बिफोर नंबर 8। ऑलवेज हम कितने बोरो करते हैं, तो 10। कितने बोरो करते हैं, 10। 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 10 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो 9। अभी 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7। 3 माइनस 3 तो 0। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 79। चलो अब हम चेक कर लेते हैं। 311 प्लस 79। 9 प्लस 1 10 का 0 नीचे, 1 होगा ऊपर कैरी। 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 एंड 3 का 3, तो 390। तो यस, ये हमारा आंसर मैच हो रहा है। दैट मीन्स ये आंसर भी हमारा राइट है। ओके, तो इस तरह से ये सम आपको कंप्लीट करने हैं कि जो हमें मिडल नंबर या फिर आगे का नंबर फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबट्रैक्शन करना पड़ेगा इसके आगे एंड पीछे के नंबर से। ओके, तो इसी तरह से आपको और भी होमवर्क में सम्स अपने आप करने हैं। ओके, एक्स्ट्रा सम्स आपको निकाल के खुद करने हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर का मैक्सिमम जितने भी पॉइंट थे जिसमें आपको क्वेरी थी वो मैंने करा दिए रिवीजन में। अब हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट चैप्टर जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट चैप्टर 4 उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो पहले ऐसा लगे तो मैं आपको डिजिटल में बता दूंगी, फिर हम बोर्ड पे भी करते जाएंगे। ओके, तो आज का ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में हम 4th चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे।